ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहानादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय प्रथम श्लोक। लेकिन सच्चिदानंद का भी वर्णन जीव गोस्वामी कर रहे हैं कि कृष्ण सच्चिदानंद कैसे हुए। बोले सत शक्ति को संवित शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति को संदनी शक्ति कहते हैं, और आनंद शक्ति को हलादनी शक्ति, ये तो आप जानते हैं हलादनी शक्ति है। तो सत शक्ति के आराध्य कौन है, उसके प्रोमिनेंट डीटी, उसके प्रति स्वरूप सत को मेंटेन कौन करते हैं? बलराम। सत शक्ति किसकी है? बलराम जी की। चित्त शक्ति किसकी है? कृष्ण की। और आनंद शक्ति किसकी है? राधा रानी की। तो ये तीन मिलकर के एक सच्चिदानंद बनता है, कृष्ण, बलराम और राधा रानी। सत कौन है? बलराम। चित्त कौन है? कृष्ण। आनंद कौन है? राधा। इसलिए कृष्ण को कहा सच्चिदानंद। अब शक्ति और शक्तिमान अलग थोड़ी है। राधा कृष्ण दुई वस्तु दुई दे, एक वस्तु दुई देहधारी। तो दोनों अलग अलग नहीं है, अलग शरीर धारण की। कृष्ण बलराम अलग शरीर धारण किए है क्या? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो कृष्ण बलराम में कैसे भेद हो गया? भेद है क्या? कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, जैसे राधा और कृष्ण में कोई भेद। भगवान की सत शक्ति बलराम, चित्त शक्ति कृष्ण और आनंद शक्ति राधा रानी है। कृष्ण की तीनों है, बलराम की तीनों है, राधा रानी की तीनों, तीनों एक ही हैं। जैसे फिलामेंट को बल्ब से अलग नहीं कर सकते। बोले बल्ब का फिलामेंट निकाल दिया तो जलेगा, या फिर खाली फिलामेंट लगा दो, कवर हटा दो, जलेगा। सारी चीजों के मिश्रण से पीछे तार हटा दो फिर जलेगा। तीन चीजें के मिश्रण, तार लगाना, अंदर फिलामेंट, ऊपर कवर, तब जलता है। तो सच्चित आनंद ये तीन मिलेंगे तब ही कृष्ण पूर्ण होते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हुए? बोले सच्चित आनंद, सत बलराम, चित कृष्ण, आनंद राधा रानी। अलग भी नहीं है और अलग भी है ना? तो ये बात समझने वाले। तो सत का क्या अर्थ है? बोले सत का मतलब है हमेशा जो विराजमान रहते हैं, एटर्नल, जो कभी समाप्त नहीं होते। ये सत, ये शक्ति कैसे है भगवान के पास कि कभी भगवान मरते नहीं। सत है, बोले हर चीज एटर्नल है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, कभी मरती नहीं है, एटर्नल है। सत मतलब एवर एग्जिस्टिंग। ये शक्ति कैसे है? बलराम के कारण। तो बलराम इसके आराध्य अधिष्ठात्री देवता है सत शक्ति के। चित्त शक्ति के देवता कौन? बोले सर्व ज्ञान है भगवान के पास। तो क्या बलराम जी के पास ज्ञान नहीं है? क्या राधा रानी के पास ज्ञान नहीं है? तो उनके ज्ञान को भी कौन मेंटेन करते हैं? कृष्ण। जीव के पास बोलते हैं ना, हम जीव भी सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। तो हमारे चित्त में क्या है? ज्ञान, कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन उस ज्ञान को माया ने कवर किया हुआ है। तो ये चित्त की आराध्य देवता कौन? कृष्ण। और जो आनंद है सच्चिदानंद, बोले आनंद, आनंद में जीव आत्मा आनंद में है लेकिन दुखी है। दुखी क्यों है? दुखी क्यों है तो सच्चिदानंद। बोले अब मैं प्रभु जी बहुत दुखी हूं। आप हो कौन? प्रभु जी सुना है हम सच्चिदानंद है। आनंद कैसा है? दुखी है। नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया, बोलते हैं ना। नंद के कौन हुए? आनंद। कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण। अभी बोलते हरे कृष्ण हरे, प्रभु जी चैंटिंग तो कर रहा हूं लेकिन जीवन में आनंद नहीं है। क्योंकि आपने कभी हरे कृष्ण कृष्ण जो बोला ना, उसमें कृष्ण को कभी अनुभव नहीं किया। उसमें आप हरे दुख 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 हरे हरे जब करते में भी होता है। कितने राम राम राम, कितने कितने, कितनी माला माला माला, कितनी 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 चीजें चल रही होती हैं। हरे राम। जब दर्द होता है तो कहते हैं ना हे राम, हरे राम राम राम। प्रभु जी हमें आंसू बहुत आते हैं जप में, क्योंकि आपको अपने पुराने पाप याद आ रहे थे, हमने क्या क्या गड़बड़ की थी। गिल्टी होता है व्यक्ति, लेकिन वो अष्ट सात्विक विकार किसी के नहीं आए। गड़बड़ सोच मत लेना, मेरे आंसू आते बोले मैं पहुंच गया ऊपर। भाव बहुत मुश्किल है। एक बार एक आया था कृष्ण बलराम मंदिर में, बोलता है ओ कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, ओ मोरा कृष्ण। भक्त गए प्रभुपाद के पास, बोले स्वामी जी देयर इज वन डिवोटी, ही इज ऑन अष्ट सात्विक विकार लेवल। प्रभु बोले रियली? बोले यस। प्रभुपाद ही इज फ्रॉम बंगाल। बोले ओके। बोले आया है, जोर जोर से चिल्लाता है ओ मोरे गुरुनिताय, जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद बोले एक डंडा लेके जाओ।
एक लगाओ इसके, अगर ये सहन कर जाए तो ये सच में भक्त है, और अगर सहन नहीं करे तो फिर पता चल जाएगा आपको कितना अष्ट सात्विक विकार भाव स्तर है। प्रभुपाद भक्त बोले प्रभुपाद अगर वो शुद्ध भक्त हुआ तो हमें अपराध लेगा। प्रभु बोले आई विल टेक केयर, जाओ। तो प्रभुपाद जी कहने वो डंडा लेकर गए, मारा भी नहीं, खाली दिखाया तो कहता है की करता है, की करता है, खत्म, भंग अष्ट सात्विक विकार। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, क्या उन्होंने हरिनाम लेना छोड़ा? खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, तब उतना हृदय छड़े हरि नाम तब भी न छूटे। यहाँ एक की करता है, की करता है। आप जब कर रहे हो कोई डंडा लेके मारना तो आप आंख बंद करके हरे कृष्णा करोगे या हे प्रभु हे, क्या करोगे? कभी कृष्ण का अनुभव ही नहीं किया हमने। तो बलराम तो समझना बहुत ही मुश्किल है व्यक्ति की, और बलराम तो आदि गुरु है, गुरु को कभी शरणागति की नहीं, इसलिए बलराम समझ में आए ही नहीं। तो इसकी प्रारंभ अवस्था यही है। गुरु समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वैष्णवों को कभी प्रेम किया ही नहीं। असली गुरु का भक्त वो है जो गुरु की तदीय वस्तु से प्रेम करता है। तदीय वस्तु यानी कि गुरु के पास अगर कोई पालतू कुत्ता भी हो ना, उसको भी दंडवत करे, गुरु का कुत्ता है, तदीय वस्तु है। लेकिन हम तो गुरु के जो शिष्य होते हैं ना, अनुगत गुरु के दीक्षित शिष्य, उनसे भी ये वाले प्रभु जी थोड़ा गड़बड़ है, दूर रहना, मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूं। ये कौन सा तत्व है? ना ये शक्ति तत्व, न शिव तत्व, न विष्णु तत्व, अपराध तत्व, नया तत्व आया है। माता जी क्या कर रही हो? ये वाली माता जी ठीक नहीं है। अरे वो तो दीक्षित है ना। तो क्या हुआ? सब गड़बड़ है, मैं मिलवाऊंगी शुद्ध भक्त से आपको। गुरु के अनुगत के प्रति ऐसा भाव, अरे उनकी तदीय वस्तु, उनकी पादुका, उनका बिस्तर, गुरु की हर वस्तु पूजनीय होती है। उनका कुत्ता भी हो वो पूजनीय है, और गुरु के भक्त की निंदा, वो व्यक्ति कभी वैष्णव है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बाहर से आवरण में है, लेकिन वो कैसा है? कलीर चेला, कलयुग का शाक्त का चेला है। भाले तिलक गलेर कंठी, भाले पे तिलक लगा है, माथार नेड़े, माथा को नेड़ा यानी मुंडन किया है, माथा नेड़े, भालेर तिलक, कलेर कंठी, आमी तो कलेर चेला, लेकिन मैं कलयुग का चेला हूं। कलयुग का चेला कौन? जो शक्ति का उपासक हो, जो दुर्गा की पूजा करता हो, वो कलयुग का चेला, क्योंकि कलयुग में दुर्ग की देवी दुर्गा है। लेकिन असली कौन? बोले जो दुर्गा से निकलकर कृष्ण भक्ति करे, और जिसने कृष्ण भक्ति करी और वो जो इस कलयुग की इच्छा और भोग की पिपासा से दूर निकल गया, वो व्यक्ति कौन हो गया? वो भक्त हुआ। तब तक वो कौन है? जब तक उसमें इच्छा बनी हुई है संसार के भोग की, पद प्रतिष्ठा की। प्रभु जी मुझे 15 साल में प्रेसिडेंट कब बनूंगा? सेंटर हेड तो बना ही दो, इंचार्ज तो बनना चाहिए ना डिपार्टमेंट का। कोई इच्छा है ना, कोई एक। आप आए किस लिए देश? कौन? अगर कोई दे दे गुरु सेवा की, वैष्णव तुम्हारे लिए सेवा है, तुम्हें ये करना है, बोले मैं इस योग्य नहीं पर आप दे रहे हैं तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन मन में काम ना, हरे कृष्णा मैं कब बनूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये कौन ठीक नहीं है, चलो कहीं और, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। तुम चाहने आए थे कि प्रभु की प्राप्ति के लिए आए थे? जब प्रभु की प्राप्ति के लिए आएंगे और जब ये सोच भी लेंगे, उसी दिन आपका सारा स्ट्रेस चला जाएगा। तो प्रारंभ अवस्था क्या है? गुरु के तदीय वस्तु से प्रेम, यानी हर भक्त से प्रेम, फिर गुरु के वैष्णवों से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु परंपरा से प्रेम, फिर जाके आदि गुरु से प्रेम, बलराम से प्रेम, फिर आदि गुरु कृष्ण से प्रेम कराएंगे। अभी तो हम बहुत नीची सीढ़ी पर अटके हुए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.